जलसा क्या है मैं जल्दी जल्दी पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। लिशहीद इंदल्लाहि सित्तु खिसालिन युग़फर लहू अव्वलु दफ़अ व युरा मक़अदुहु फिल जन्नह व युरा मक़अदुहु फिल जन्नह व युज़व्वजु सनतैन व सबईन ज़ौजतन मिनल हूरिल ईन व युज़उ अला रासिही ताजुल वक़ारिल याक़ूतति मिनहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी शहदाइयों सुनो सुनो, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया है एक आम शहीद का मकाम ये है कि जब वो अल्लाह की बारगाह में अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है तो किसी शहीद के अलावा किसी दूसरे के लिए वो जमानत नहीं दी गई है जो अल्लाह की राह में शहीद होने वाले के लिए जमानत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। युग़फर लहू अव्वलु दफ़अ, उसके लिए बख्शिश का परवाना अता कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जरा दुरूद पाक की का विर्द करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि कुछ शहादत पर भी रोशनी डाल दी जाए तो हाथ उठाकर प्रूफ दें, इसलिए कि अतीक साहब का दिल नहीं तोड़ा गया। इन्होंने बड़ी मेहनत से अपने नौजवानों के साथ इसका इनेकाद किया और इन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि थोड़ी इमाम हुसैन की शान बयान कर दी जाए। मेरे इमाम के भाई ने इमाम हुसैन की शान ये बयान की है कि इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार की शान ये बयान की है। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बात। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और यानी बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मेरे इमाम के मकाम को देखने वालों, इमाम अली मकाम का मकाम और मर्तबा तो बहुत बड़ा है। कुरान करीम के ऐलान शहीदों का किया है, शहीदों की जिंदगी का। दूसरे पारे की आयत करीमा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। दूसरे पारे की आयत करीमा ने ऐलान कर दिया है जो लोग अल्लाह की बारगाह में कत्ल कर दिए गए हैं, जो लोग अल्लाह की बारगाह में यानी बज़ाहिर दुनिया से चले गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, कुरान ने उन्हें कहा ला तक़ूलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह की राह में जो लोग कत्ल कर दिए गए हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो, तुम्हें उनकी जिंदगी का एहसास नहीं है। और कुरान ने दूसरी जगह कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, अरे ये भी कुरान करीम ने कहा। आज जो लोग गांव गांव करिया करिया बस्ती बस्ती फिर रहे हैं कि इन वलियों की बारगाह में जाने से क्या होता है, ये कलियर वालों के पास जाने से क्या होता है, अजमेर मुअल्ला जाने से क्या होता है, बरेली शरीफ जाने से क्या होता है, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम की बारगाह में जाने से क्या होता है। तो कुरान करीम ने भी और अहादीस तय्यबात ने इन वलियों का मकाम बयान किया है। और कुरान ने तो शहीदों के बारे में ये कहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, के ए लोगों शहीद को मुर्दा कहना तो दूर की बात है, उसे मुर्दा अपने दिल के अंदर ख्याल भी मत करना, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के यहाँ रोजी दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक रब्बिहिम युरज़क़ून, तो रोजी किसे दी जाएगी, जो जिंदा होगा उसे तो रोजी दी जाएगी। आप सुबह शाम खाने का इंतजाम करते हो कि नहीं करते हो? कभी दाल बना ली, कभी चावल, खाने की फिक्र लगी हुई है। सुबह को उठते ही जब फ्रेश होकर के आते हैं, हाँ भाई नाश्ता तैयार हुआ, लाओ काम पे जाऊंगा। पता ये चला जो जिंदा है वो खाता भी है, जिंदा इंसान पीता भी है, जिंदा इंसान को रोजी दी जाती है, उसको रोजी की तमन्ना और तलब भी दुनिया में हुआ करती है। तो कुरान ने शहीदों की जिंदगी का ऐलान किया है और कुरान ने ये कहा है शहीद दुनिया से बज़ाहिर चला गया है, शुहदाए उहद चले गए हैं, शुहदाए बद्र चले गए हैं, शुहदाए करबला चले गए हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में कहा था ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, अगर मेरे नाना जान के दीन के लिए तुमको अपनी जान कुर्बान करना पड़े तो जान को कुर्बान कर देना, मगर मेरे नाना जान के दीन पर आँच ना आने देना। ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, अगर मेरे नाना जान के दीन के लिए अपने जान की कुर्बानी के देना पड़े तो जान को कुर्बान कर देना।
मगर मेरे नाना जान के दीन पर हरगिज आंच। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक हदीस पाक मैंने पढ़ी है शहीदों के बारे में। अरे इमाम हुसैन तो सारे शहीदों के सरदार हैं ना, सारे उन्हें कहा जाता है सैयदुश शुहदा, सारे शहीदों के सरदार। और हदीस शरीफ में एक आम शहीद की फजीलत बयान की गई है। 6 खसलतें हैं। कितनी खसलतें हैं? 6। सबसे पहली खसलत क्या है? युग़फ़र लहू अव्वलु दफ़ा। शहीद की पहली खसलत ये है कि वो मैदान कारज़ार में तलवार चला रहा है और काफिरों को वासिले जहन्नम कर रहा है। लेकिन जनाब शहीद का मामला ये है कि जब उसकी जान निकलती है और वो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है तो किसी के लिए मेरे आका ने इतनी जमानत नहीं ली। लेकिन जब शहीद दुनिया से गया, उसकी रगों से खून बह गया अल्लाह के दीन के कलमे को बुलंद करने के लिए, तो उसके बारे में मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया युग़फ़र लहू अव्वलु दफ़ा। अभी शहीद का कतरा जमीन पर भी नहीं गिरा है, सबसे पहला कतरा भी जमीन पर गिरने भी नहीं पाया है। युग़फ़र लहू अव्वलु दफ़ा, उसको बख्शिश का परवाना अता कर दिया जाता है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। मदीने के ताजदार ने एक आम शहीद की फजीलत को बयान कर दिया कि अभी उसके खून का कतरा अभी जमीन पर भी नहीं गिरा है, अभी उसके खून का कतरा जमीन पर गिरने नहीं पाया है। जनाबे आली उसको बख्शिश का परवाना अता कर दिया जाता है। ऐसे पूरे के बसने वाले मेरे भाइयों, हमें मालूम हो गया जब आम शहीद का ये आलम है तो सैयदुश शुहदा फातिमा के लाडले और लगते जिगर इमाम हुसैन का आलम क्या होगा? उनके मकाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेशुमार मकाम है। लिश्शहीद इंदल्लाहि सित्तु खिसाल युग़फ़र लहू अव्वलु दफ़ा। उसकी पहली यानी पहली बार में बख्शिश कर दी जाती है। और आगे देखें वयुरा मक़अदुहु फिल जन्ना। मक़अद कहते हैं बैठने की जगह को, जहाँ हम बैठते हैं उसको मक़अद कहा जाता है। वयुरा मक़अदुहु, और उसको जन्नत में उसकी मंजिल दिखा दी जाती है। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। किसको? शहीद को जन्नत में उसे कहाँ रहना है उसको वो ठिकाना भी दिखा दिया जाता है। एक आम शहीद का मामला ये है वयुरा मक़अदुहु फिल जन्ना, उसको जन्नत में उसका ठिकाना यानी बयान और दिखा दिया जाता है। और आगे चले जनाबे आली, उस शहीद का मकाम व मर्तबा क्या है? वयूज़उ अला रासिही ताजुल वक़ारिल याक़ूता मिनहा खैर मिनद दुनिया व मा फीहा। सुभान अल्लाह। और उस शहीद के सर पर वक़ार का ताज रखा जाता है, इज्जत का ताज रखा जाता है। मिनहा खैरुम मिनद दुनिया, जो दुनिया से भी बेहतर होता है और दुनिया में जितना साजो सामान है उससे भी बेहतर होता है। कितना बड़ा उसके लिए। और जनाबे आली जानते हो ये भी है वयअमनु मिनल फज़इल अकबर वयअमनु मिन अज़ाबिल क़ब्रि वयुजारु। जारा यजूरु का माना होता है महफूज रखना। वयुजारु मिन अज़ाबिल क़ब्रि, शहीद की गारंटी ली जा रही है। हम और आप में से कोई जाए इंतकाल कर गया तो दुआ की जाती है या अल्लाह इनके सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ कर दे, इन्हें अज़ाब क़ब्र से महफूज व मामून कर दे। अल्लाह अपनी मशीयत से चाहे तो बख्श दे, उस बंदे के सारे गुनाह माफ कर दे। मगर वाहरे शहीद तेरी अजमतों को सलाम, वाहरे शहीद तेरी रिफातों को सलाम, वाहरे अल्लाह की राह में जान देने वाले तेरे मकाम मर्तबे को सलाम। आम शहीद के बारे में कहा गया है दुनिया वाले जाए तो अज़ाब क़ब्र से अमन में न रहे, पूरे तौर से गारंटी से नहीं कहा जा सकता है। मगर शहीद जा रहा है तो हदीस पाक में बयान किया गया है वयुजारु मिन अज़ाबिल क़ब्रि, उसको कब्र के अजाब से महफूज कर दिया जाता है। ऐसे
शहीद तुझे कब्र का अजाब नहीं होगा, तुझे कब्र में दहशत नहीं होगी, तुझे कब्र में खौफ का मुआमला तेरे साथ नहीं होगा। और आगे चले, वह यामनु मिनल फज़इल अकबरी, और शहीद का मकाम ये भी होगा, आपने तकरीरों में सुना होगा कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ये सब सुना होगा। मगर शहीद का मामला ये है कि सारी दुनिया वाले लोग अपने अपने आमाल नामों की फिक्र में होंगे और क़यामत में अपना अपने पड़ा होगा, मगर शहीद को वो डर नहीं होगा, शहीद इत्मीनान से होगा। जब आम शहीद का ये हाल है तो प्यारे हुसैन का आलम क्या होगा, हसनैन करीमैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, हैदर 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 हैदर, लब्बैक माशाअल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, तेग हिंदुस्तान की, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे भाई ने बहुत अच्छा नारा लगाया, अल्लाह तबारक व तआला इसकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। ये शहीद से मोहब्बत का नतीजा होता है। अरे शहपुरे के बसने वाले दीवाने तो ऐसे हैं, अगर करबला का मंजर यहाँ उसके वाक़यात छेड़ दिए जाए तो आंखों से अश्क का धारा बह जाएगा और दिल थर थर कांपने लगेगा। ये वो शहीदों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने इस्लाम को बचाया है, तो अपनी जान की परवाह नहीं की, तलवारों की साए की परवाह नहीं की, तलवारें ऊपर मंडला रही है मगर अपनी जान की परवाह नहीं की है। अगर हुसैन ने परवाह की है तो अहमद मुख्तार के दीन की परवाह की है, दीन की हिफाजत की परवाह की है। मेरे हुसैन का कदम उठा है तो दीन की हिफाजत के लिए उठा है, अगर उनका कदम चला है तो दीन के झंडे को बुलंद करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वयुजारु मिन अज़ाबिल क़ब्री वयअमनु मिनल फ़ज़इल अकबरी। एक शहीद का मकाम व मर्तबा ये होता है कि वो फ़ज़ए अकबर से, वो जनाबे आली, वो क़यामत की दहशत से, मतलब ये है कि अमन में होता है। और क़यामत की दहशत कौन सी दहशत? जगह जगह पारों के अंदर बयान की गई बहुत कर्री दहशत है। क़यामत की दहशत में तो पढ़ता हूँ तो कभी कभी रोंगटा खड़ा हो जाता है। शहीद को वो दहशत नहीं होगी। और क़यामत की दहशत, वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तरजुफुर राजिफा ततबउहा रादिफा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिआ यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका फ़तख़शा फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब वअसा थुम्मा अदबर यसआ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़ा अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फ़सव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा वअख़रज मिनहा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम व इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुरसाहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख़शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
है इन तमाम सूरतों के अंदर उन क़यामत की होलनाकियों से शहीद को महफूज व मामून कर दिया जाएगा। ये क़यामत के अंदर पैदा होने वाले मंजर और होलनाकी का बयान 29वां पारा उठा करके देखो। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, आदमी अपने भाई से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, इंसान अपने बेटों से भी भागेगा, अपनी जोरू से भी भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनीही, ये भी आया है हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा, कुछ चेहरे रोशन होंगे। वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा, हंस रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे उन पर जिल्लत व ख्वारी चल रही होगी। तरहकुहा कतरा, उन पर जिल्लत व ख्वारी चल रही होगी। वो कौन चेहरे होंगे? उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, वो काफिरों के चेहरे होंगे, वो फाजिरों के चेहरे होंगे। कयामत में जो होलनाकियां होंगी, जो भी मुसीबतें बयान की गई है, जो भी खौफ की बातें बयान की गई है, वो शहीद के बारे में नहीं। शहीद उसको अल्लाह के फजल से उससे मामून कर दिया जाएगा और शहीद को कयामत की होलनाकियों का कोई डर नहीं। सुभान अल्लाह, करीम ने बयान किया है, ये कुरान करीम ऐलान कर रहा है। अल्लाहु अकबर। अब बताओ जनाब आली, धीरे धीरे करके लोग अपनी जगह लेते जा रहे हैं और मैदान का सपाटा होता चला जा रहा है, इसलिए कि मैं लग रहा है कि अब ज्यादा ही कुछ आगे चला गया हूँ। हाथ उठाओ, अपनी जगह ले लूं या जनाब आली और आगे बढ़ाऊं? अल्लाह ताला इनको इनकी बख्शिश का जरिया बनाए। ये उलमा पर खर्च कर रहे हैं, ये 100 रुपए 100 रुपए दे करके जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला भाई ये कहना चाह रहे हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। जरा बुलंद आवाज से दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। अब लग रहा है जान नहीं रही, जरा दीवानों की तरह दुरूद पाक पढ़ दे, हाथ उठाकर ले आकर सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे आज कह लेने दिया जाए, आज हमें ये सोच निकाल देनी चाहिए कि आलिम बनाकर क्या होगा। मैं तो ये कहूँगा, घर के अगर 12 बच्चे हैं तो हर भर बच्चा आलिम दीन बन जाए तो क्या ही अच्छा हो, क़ारी कुरान बन जाए तो क्या ही अच्छा हो। इसलिए कि हम लोग तरावीह में सुनने सुनाने की नियत से आलिम दीन नहीं बनते हैं कि अगर मस्जिद मिल गई तो सुला दिया और नजराना और लिफाफा मिल गया। हमारी नियत तो ये होनी चाहिए, अगर मस्जिद में जगह मिली तो सुभान अल्लाह, वरना कहीं भी तिलावत कुरान करके अपने खाने दिल को मुनव्वर कर लेंगे जनाबे आली। अब जरा देखें, बात यहाँ चल रही थी, करबला के शहीदों का भी जिक्र हो गया है, करबला के जानिसारों का भी जिक्र हो गया है और मुख्तसरन इमाम आली मकाम के मर्तबे का भी जिक्र भी औल के मुताबिक कर दिया गया है। मगर जनाबे आली जो सूरतुल वाक़ियात की आयत मैंने छोड़ी थी, मैं चाहता हूँ कि उस अधूरे काम को पूरा कर दिया जाए तो क्या ही अच्छा हो। अब जरा देख लो क़यामत का जिक्र, जहन्नम के अजाब का मामला क्या है। दुनिया में हर तरीके का इंसान है, कोई तो ईमान लाकर अपनी आखिरत को आबाद कर लेता है और कोई ईमान का इनकार करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है। उस जमाने में भी कुछ लोग ऐसे पैदा हुए थे कि जिन्होंने मरने के बाद उठने का इनकार किया था और ये कहा करते थे कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद हम उठाए नहीं जाएंगे, मरने के बाद हिसाबो किताब नहीं होगा। वो बड़े फख्र के साथ ये कहा करते थे, मरने के बाद उठने का इनकार किया करते थे, मरने के बाद हिसाब का इनकार किया करते थे। लेकिन कुरान ने बयान कर दिया है, ए महबूबे पाक साहिबे लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बयान फरमा दीजिए, कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीना लमजमूऊना इला मीकाति यौमिन मालूमिन। तुम्हारे अगलों को भी जमा किया जाएगा, तुम्हारे पिछलों को भी जमा किया जाएगा और जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा और किबरिया के सामने हरगिज न बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिसाब ले लिया जाएगा। लोग कहते थे ऐज़ा कुन्ना इज़ामा, क्या जब हम हड्डियां हो जाएंगे, व तुराबा और मिट्टी हो जाएंगे, इन्ना लमबऊसून, क्या हम फिर भी उठाए जाएंगे। अव आबाउनल अव्वलूना, खूब दुनिया की दौलत कमाई
फिर भी अफसोस खाली चना में। कुछ भी कमा लो और कुछ भी तरक्की कर लो, मगर सफेद कफन में लेटाए जाओगे और कब्र में कोई तकिया ना होगा, कोई गद्दा ना होगा, कोई किसी किस्म की बज़ाहिर दुनियावी आराम का सामान नहीं होगा। अगर होगा तो तुम्हारे नेक काम होंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। इला मीक़ाति यौमिन मालूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून। फिर ए झुटलाने वालों, कुरान उन्हीं से कह रहा है जो मरने के बाद उठने का इनकार किया करते थे। सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून। फिर ए झुटलाने वालों, लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, तुम जरूर जरूर ठूहड़ के पेड़ से खाओगे। अल्लाह, शजर टिरी पेड़ को कहते हैं और ज़क़ूम कांटोदार पेड़, उसकी जड़ से लेके ऊपर तक कांटा ही कांटा होता है। उन झुटलाने वालों को खिलाया जाएगा। ये कुरान कह रहा है लआकिलून, लाम ताकीद का है। आकिलून जरूर जरूर खाओगे, मिन शजर मिन ज़क़ूम, ठूहड़ खारदार कांटेदार पेड़ को खाओगे। अब बताओ, अगर जरा लुक़मा तगड़ा हलक के अंदर चला जाए तो अच्छू लग जाता है। ये अच्छू पता नहीं किसी इलाके में मुझसे स्टेज पे किसी ने कहा था कि अच्छू लग गया मुझे। मैंने इसका माना नहीं समझा। मन का अच्छू का माना क्या होता है? मैंने समझा शायद किसी का नाम होगा बस्ती में कि अच्छू अभी आया नहीं है, मगर जब उससे पता किया कि अच्छू का मतलब क्या होता है तो वो कहता खाना फंसना और खांसी आना। अरे मैंने कहा यार, हमारे शेखपुरे में तो इसे फंदा कहते हैं कि फंदा लग गया, और वहां इसको अच्छू बोलते हैं। अलग अलग भाषा है, अलग अलग जबानें हैं और अलग अलग मुआमला है। तो जनाब, अगर खाने में जरा तगड़ा मामला हो जाए लुक़मे का तो फंदा लगने का अंदेशा, और अगर तगड़ा फंदा लग जाए तो सांस की नली बंद होने का अंदेशा और इंसान के इंतकाल का अंदेशा। जब तगड़े लुक़मे की वजह से जब फंदा लगता है तो चारों तरफ देखता है गिलास, और बराबर में दस्तरखान वाले कहते हैं अरे पानी जरा जल्दी दो। अब वो इंसान जिसको फंदा लगा है वो पानी पीता है और उसका जनाब जो फंदा है उसकी आंखें से आंसू आते हैं और थोड़ी एक इंसान पीठ सहलाता है, और उसके बाद वो चंद लम्हात के बाद वो जनाब बड़े इत्मीनान से फिर सुकून से हो जाता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, खाने का फंदा हमसे न झेला जाए, कई मुंह भर के आ जाए तो हमारी आंखें उबल जाए। क्या हाल होगा उस लुक़मे का जो उन काफिरों को खिलाया जाएगा जो मरने के बाद उठने का इनकार किया करते थे। लआकिलून मिन शजर, उस पेड़ से खिलाया जाएगा जो ज़क़ूम ठूहड़ का पेड़ होगा, और इसकी सिफत 25 में पारे में बयान की गई है। इन्ना शजरत ज़क़ूम तआमुल असीमी कल मुहली यगली फिल बुतूनी का गलिल हमीमी खुज़ूहु फअदिलूहु इला सवाइल जहीमी सुम्मा सुब्बू फौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीमी ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। ये कौन है ठूहड़ का पेड़? तआमुल असीम, ये गुनाहगारों का खाना है। और कौन से गुनाहगार? जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पूजते हैं। यहाँ खास गुनाहगार मुराद है, यानी काफिर मुराद है, जो अल्लाह की जात का इनकार कर गया है या अल्लाह की सिफात का इनकार कर गया है या कुफ्र करके दुनिया से चला गया है। उनको जन्नत की नेमतें नहीं खिलाई जाएंगी, उनको जहन्नम का अजाब ये मुहैया किया जाएगा उनके लिए। तो आमुल असीमी, गुनाहगारों की खुराक होगी। और कैसा होगा? कल मुहली, कल मुहली, मुहल का माना तांबा होता है। तांबा तो आप में से हर एक जानता होगा। पहले जहेज में, अभी ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है, वालिदैन जब लड़की की शादी करते हैं तो